अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। एक नए व्लॉग के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। ये टरबाइन देखने आया था लेकिन ये टरबाइन बंद पड़ी है। इसका पानी बड़ा कमाल का है, पीने के काबिल है। एक तो ठंडा है और दूसरा बंदे को पता चलता है कि मैंने पानी पिया। एक वो ये दो पहले वो उन्होंने बनाया था, वो उसका पानी भी बड़ा ठीक था, पूरे गाँव वाले लेके जाते थे पानी। लेकिन वो बाद में उसका पानी ज़रा ख़राब हो गया, फिर उन्होंने ये बनाया। ये आप देख सकते हैं, ये टरबाइन, इसका पानी अभी सही है, खेतों में लगता है, लोग घरों में लेके जाते हैं आस पास जितनी भी घर हैं एज ए फ़िल्टर वाटर। लेकिन ये बंद पड़ा हुआ, वैसे चलता तो है लेकिन आज ये बंद पड़ा हुआ है। और ये आबादी आप देख लें यहाँ तक आ चुकी है, वरना एक टाइम था कि यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे आना बंदे को डर लगता था, लेकिन अब आबादी यहाँ तक आ चुकी है, बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। फुल दोपहर का टाइम है, 11:30 बजे का टाइम है और आप देख सकते हैं गर्मी का तौर तो अब ख़त्म होता जा रहा है। धूप ज़रा तेज़ होती है दोपहर को, लेकिन अगर आप किसी छाँव के नीचे खड़े हैं, हवा लग रही है या घर में फ़ैन के नीचे बैठे तो आपका अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। वो हब्बस वाली सीन वो ख़त्म हो गया है कि जिसके आप पंखे के नीचे बैठ जाओ, छाँव के नीचे बैठ जाओ, आप दरख्त के नीचे बैठ जाओ, आपका पसीना खुश्क नहीं होता था, आपको अच्छी खासी गर्मी होती थी, लेकिन वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। और दूसरा ये बारिशें इस वक्त हर साल होती है, मानसून की बारिशें तो होती है लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा हुई है। ये अब आप देख रहे हैं मेरे ये लोगों को अब मौका मिला है ये हल वगैरह चलाने का, ये अपनी ज़मीनों को दोबारा काश के काबिल बनाने का, क्योंकि पहले तो बारिश कुछ करने नहीं देती थी, इधर हल चलाया उधर बारिश पड़ जाती। तो ये अब हमने खुद तकरीबन ये 2-3 दिन पहले हमने गाजर काश की है। इससे पिछला जो व्लॉग है वो मेरा अपने खेतों का ही है। तो हमें भी तकरीबन महीना से सवा महीने के बाद ही इस चीज़ का हमें मौका मिला, बारिश कुछ करने ही नहीं दे रही थी। और इंसान को कभी ना हिम्मत नहीं आनी चाहिए। अगर बंदा दौड़ सकता है तो दौड़ें, आप चल सकते हो तो चलें, रेंग सकते हो रेंगो, लेकिन एक जगह पे आपने खड़ा नहीं होना, आपने भागते रहना, चलते रहना, आपने रेंगते रहना। अल्लाह ताला आपको एक ना एक दिन ज़रूर कामयाबी अदा करता है। बाज़ औक़ात ये होता है, ये अल्लाह की तक़सीम है, किसी को जल्दी कामयाबी दे देता है, किसी को ज़रा लेट, किसी को ज़रा और लेट। अल्लाह ताला इंसान को भी तो आज़माता है। बाज़ औक़ात इंसान ये होता है कि किसी न किसी तरह मुश्किलात का सामना करते हुए जब कामयाबी के करीब हो जाता है तो वहाँ पे अपनी हिम्मत हार जाता है और वहाँ से ही अपने आप को वो स्टॉप कर लेता है, फिर वो कामयाबी से चंद कदम दूर ही रहता है। तो कभी भी अपनी हिम्मत ना हारें, चलते रहें, अगर भाग सकते हैं भागें, दौड़ें, रेंगे, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए और कभी भी एक जगह पे खड़ा नहीं होना चाहिए। एक जगह पे खड़े हो गए तो फिर आप मरते दम तक आप एक ही जगह पे खड़े होंगे। तो इसलिए अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद ना होना चाहिए, क्योंकि जो बुरे दिन होते हैं वो हमेशा नहीं रहते, अच्छे दिन भी हमेशा नहीं रहते। बुरे दिनों में अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और अच्छे दिनों में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और कभी भी अच्छे दिनों में अल्लाह ताला के कवानीन के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। खुशी को आप खुशी मना के अगर उसको मनाएंगे तो इससे मैं कहता हूँ ज़िंदगी और दुबारा हो जाती है। तो अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह ताला सबको कामयाबी नसीब फरमाए। तो बस हिम्मत नहीं हारनी इंशाल्लाह। ये मैं बांसों के पास खड़ा हूँ, ये आप देख लें, ये पूरा जंगल ही है। ये सारे बांस है, ये काफ़ी एक जंगल नमा बना है। तो आप ये खुद देखिए, धूप नीचे तक पहुँच ही नहीं रही, अंधेरा है। लेकिन पता नहीं जब आप अंदर आते हो ना इस जगह पे तो आपकी अजीब सी स्मेल आ रही है और दूसरा आपकी आंखों में जलन शुरू हो जाती है और आपका सिस्टम ज़रा
चेंज हो जाता है। बाकी ये बांस है, जब इसकी कटाई वगैरह शुरू होती है, आप यकीन करें आसपास की जितने गांव ना, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फ़ायदा वो कि बांस वगैरह तो ले जाते हैं, जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये बांस है, इनको तो इससे काम होता है ना, ये ले जाते हैं। अभी जो ये लकड़ी है, ये वाली छोटी छोटी लकड़ियाँ, ये काट के इधर ही फेंक देते, फिर ये लोग लेके जाते हैं। आप यकीन करें पूरे साल का वो ये लकड़ियाँ जो है ना, अपने लिए लोग लेके जाते हैं, पूरा पूरा साल इस्तेमाल करते हैं। इतनी ज़्यादा लकड़ी हो जाती है, एंड पे तो सारे गांव लेके जाने के बाद भी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बच जाती है उनको फिर वो आग लगा देते हैं, कोई ले जाने वाला नहीं होता, इतनी ज़्यादा लकड़ी होती है। हमारा अपना गाँव और आसपास जितने भी गाँव सारे आए होते हैं लोग स्टार्ट से, लेकिन एंड पे फिर कोई ले जाने वाला नहीं होता, इतनी ज़्यादा लकड़ी होती है। और यहाँ पे गैस वगैरह तो है नहीं, हालांकि इतना बड़ा गांव हमारा, आसपास कुछ गांव हैं छोटे छोटे गांव, वहाँ पे गैस है, लेकिन हमारा इतना बड़ा गांव गैस से महरूम है। तो फिर लोग लकड़ी वगैरह, ये गोया थापी वगैरह जो जिससे वो आग जलाते हैं, वो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये लकड़ी हम खुद भी लेके जाते हैं, मैं खुद भी आता रहा हूँ ये लेके जाने के लिए। तो जब ये स्टार्ट होती है कटाई वगैरह इनकी, तो अच्छी खासी लकड़ी बन जाती है, फिर लोग आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और लकड़ी तो इतनी महंगी है, आप यकीन करें कि आम बंदा तो ख़रीद ही नहीं सकता। आम बंदा नहीं, अच्छा खासा बंदा भी हो ना तो लकड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि लकड़ी के खर्चे अलग, बिजली के बिल अलग, और भी इतने खर्चात होते हैं, तो लकड़ी कौन ख़रीदे इतनी महंगी। तो लोग फिर ऐसी चीज़ों की तलाश में ही होते हैं। जब इस तरह का मौका मिलता है फिर कोई भी हाथ से खाली नहीं जाने देता। तो ये बांस है, अब मुझे लग रहा है कि इस सर्दियों में इसकी कटाई शुरू हो जानी है। फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितनी दुनिया आती है यहाँ लकड़ी लेके जाने के लिए, लेकिन एंड पे फिर सबकी बस हो जाती है, इतनी ज़्यादा लकड़ी होती है यहाँ पे। अभी मैं वहाँ से गुज़र रहा था, मैंने अपनी खेतों की तरफ आने नहीं था, क्योंकि इससे पिछला व्लॉग मैंने यहाँ का बनाया हुआ है। लेकिन मुझे प्यास लगी हुई थी और ट्यूबवेल चल रहा था, और ट्यूबवेल चल रहा और प्यास लगी हुई, पानी ना पिए बंदा, ये इससे बड़ी बदकिस्मती हो नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये नीचे गाजर को भी पानी लग चुका है, और ये रहता था कमाद, ये गन्ना, इसको भी पानी लग चुका है। लेकिन अब मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा। यहाँ वीडियो के इख्तिताम पे मैं आप लोगों को एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि जब बंदे का बुरा दिन आया हो, तो ऊँट पे बैठे हुए बंदे को भी कुत्ता काट देता है। वो कैसे? ये मेन मुल्तान रोड है, ये बिल्कुल ये साथ है। जब मैं गांव की तरफ मुड़ रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक वाक़या याद आया। ये तकरीबन 1.5-2 महीने पहले की बात है। हमारे हमसाए में वहाँ एक लड़के ने बाइक ली, होंडा 125, नहीं 0 मीटर। वो बाज़ार गया हुआ था, वापसी पे आ रहा था, जैसे इस मेन मुल्तान रोड से यहाँ पे यू टर्न है, उसने यू टर्न लिया, और यू टर्न लेके ये यहाँ तो दरख्त है, मैं दिखा नहीं सकता, यहाँ पे गेट है, उसने अंदर की तरफ जाना था, यानी घर की तरफ। यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ था, उसने हाथ दिया, उसने रोका, उसने समझा कि शायद लिफ्ट मांग रहा है, साथ जाना हो उसने जैसी बाइक रोकी, उसने पिस्टल निकाला, उसको कहा कि चाबी बीच में रहने दो, आप साइड पे हो जाओ। अब उसके पास असला था, हर जगह पे फिर बदमाशी भी नहीं चलती, ताकत भी नहीं चलती, बाद बात जान बचाने के लिए माली नुकसान उठाना पड़ता है। तो उसने वो चाबी वैसे छोड़ी, बाइक उसको दी, वो बाइक लेके चला गया। उसको अभी 2-3 दिन हुए थे, बिल्कुल 0 मीटर, नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी, और यहाँ पे वो एक बंदे ने उससे बाइक छीनी और ले गया। आज तक उसका पता ही नहीं चला।
اور وہ بائک سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس طرح کا ایک دو واقعے اور بھی ہوئے ہیں، وہ تو درمیان میں جا کے اس نے رکوائی تھی، لفٹ یہاں سے لی تھی، وہ بیٹھا تو درمیان میں جا کے رکوائی تھی، اس نے سمجھا کہ شاید اس نے یہاں پہ اترنا ہوگا، لیکن جب اس نے کہا سیم یہی سین ہوا تھا، یہی پروسیس ہوا تھا جو اس بندے کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ یہاں سے بیچارے سے 0 میٹر بائک 125 وہ لے گیا، نمبر پلیٹ بھی نہیں لگی ہوئی تھی، 2-3 دن ہوئے تھے اس کو، تو وہ بائک سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو اس طرح کے سین چل رہے تھے اور اس طرح کے سین چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ حالات آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، تو لوگ اس کام کی طرف زیادہ آ رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ مالی نقصان تو پورا ہوتا ہے، جانی نقصان پورا نہیں ہوتا۔ ہر جگہ پہ بدمعاشی وغیرہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات جب اس طرح کا واقعہ ہو تو آپ اپنا موبائل، پرس وغیرہ جو بھی وہ لیتے ہیں آپ کو وہ دینا چاہیے۔ تو میں بھی ویسے بازار سے آیا تھا اور بازار سے میں نے اوپر یو ٹرن لے کے میں نیچے گاؤں کی طرف مڑا، تو میں نے یہاں پہ بائک روک کے میں نے کہا چلو یہ ایک واقعہ بھی آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ یہ ایک واقعہ نہیں، اس طرح کہ پتہ نہیں کہاں کا روزانہ، پتہ نہیں سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں کیا کیا واقعات ہوتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جان مال کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی دے، کیونکہ ایمان کی دولت کے بعد سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ آپ کی صحت و تندرستی ہے۔ تو یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ، دعا میں ضرور یاد رکھنا۔